ओम शांति। 23 सितंबर 2021 आज के बाबा के साकार महावाक्य है। आज बाबा समझाते हैं, मीठे बच्चे मन मना भव का मंत्र पक्का करो। एक बाप को सदा फॉलो करो, यही है बाप का सहयोगी बनना। अभी प्रश्न है, पुरुषोत्तम बनने का सहज और श्रेष्ठ पुरुषार्थ क्या है? उत्तर, हे पुरुषोत्तम बनने वाले बच्चे, बाबा प्यार से कहते, हे पुरुषोत्तम बनने वाले बच्चे, तुम सदा श्रीमत पर चलते रहो। एक बाप को याद करो और कोई भी बात में इंटरफेयर नहीं करो। खाओ पियो सब कुछ करो, बाबा कहते खाओ पियो सब कुछ करो, लेकिन बाप को याद करते रहो। लेकिन हर कर्म योग युक्त हो और बाप को याद करते रहो, शिव बाबा को, तो पुरुषोत्तम बन जाएंगे। मन पुरुषों से उत्तम देवी देवता लक्ष्मी नारायण बन जाएंगे। पुरुषोत्तम वही बनते जिन पर बृहस्पति की दशा है, और हम सब बच्चों पर बृहस्पति की दशा है। वे कभी श्रीमत की अवज्ञा नहीं करते, उनसे कोई उल्टा कर्म नहीं होता। अभी गीत है, ओम नमो शिवाय, पितु मात सहायक स्वामी सखा, तुम ही सबकी रखवाली हो, जिसका कोई आधार नहीं, उसके तुम एक सहारे हो। पितु मात सहायक स्वामी सखा, तुम ही सबके रखवाले हो, जिसका कोई आधार नहीं, उसके तुम एक सहारे हो। पितु मात सहायक स्वामी सखा, तुम ही सबके रखवाले हो, जिसका कोई आधार नहीं, उसके तुम एक सहारे हो। पितु मात सहायक स्वामी सखा, तुम ही सबके रखवाले हो, जिसका कोई आधार नहीं, उसके तुम एक सहारे हो। पितु मात सहायक स्वामी सखा, तुम ही सबके रखवाले हो। बाबा कहते, ओम शांति। ये महिमा किसकी है? बताओ सभी, किसकी है? एक परम पिता परमात्मा की, अर्थात शिव बाबा की। जो अच्छे काम करते हैं उनकी महिमा जरूर होती है। बाबा अच्छा काम ये करते हैं कि हम बच्चों को पतित से पावन बनाते हैं। बाबा कहते, जो बुरा कर्तव्य करते उनकी निंदा होती है। जैसे अकबर था, बाबा एग्जाम्पल देते, जैसे अकबर था तो उसकी महिमा थी, औरंगजेब की निंदा थी। राम की महिमा करेंगे, रावण की निंदा करेंगे। भारत में क्या मशहूर है? राम राज्य, रावण राज्य मशहूर है, मशहूर। राम राज्य को कहेंगे पुरुषोत्तम राज्य और रावण राज्य पुरुषोत्तम राज्य, और रावण राज्य को कहेंगे आसुरी राज्य। है ना डिफरेंस? बाबा कहते, बच्चों को तो अभी संगम युग का पता पड़ा है। ये है ही कौन सा युग? पुरुषोत्तम युग। इस भारत को पुरुषोत्तम बनाकर ही छोड़ना है। बाबा कहते, इस भारत को पुरुषोत्तम माने सत्युग बनाकर ही छोड़ना है। रहने वालों को भी पुरुषोत्तम बनाना है, और रहने की जगह को भी पुरुषोत्तम बनाना है। रहने वालों को भी आप समान पुरुषोत्तम बनाना है, और रहने की जगह, ये भारत है ना, इसको भी पुरुषोत्तम माने सत्युग बनाना है।
रहने वालों को भी पुरुषोत्तम बनाना और रहने की जगह को भी पुरुषोत्तम बनाना है। बाबा कहते भारत को ये स्वर्ग कहते हैं, रहने वालों को क्या कहते हैं? देवी देवता स्वर्गवासी कहते हैं ना, तो दोनों उत्तम बनते हैं। सबको पता है कि नई दुनिया कैसी होती है? उत्तम होती है, और पुरानी दुनिया कनिष्ठ होती है। जैसी दुनिया वैसे रहने वाले। बाबा कहते जैसी दुनिया वैसे रहने वाले। गाया भी जाता है भारत नया भारत पुराना, और कोई खंड को नया खंड नहीं कहेंगे। बाबा कहते ऐसे नहीं कि नई दुनिया में नई अमेरिका नई चाइना होती है, नहीं, वहाँ केवल एक भारत ही होता है। बाबा कहते नहीं, नई दुनिया में तो नया भारत कहा जाता है, इसलिए न्यू इंडिया कहा जाता है। वहाँ कोई नई चाइना नई अमेरिका नहीं होती। बाबा कहते नया भारत तो नाम रखते हैं, परंतु है सब बिगर अर्थ। न्यू इंडिया फिर इस समय कहाँ से आई? बाबा कहते न्यू इंडिया, इंडिया भारत का इंग्लिश में नाम है। न्यू इंडिया में तो पहले परिस्तान है। अब परिस्तान कहाँ है? तुम बच्चे यहाँ आते हो पुरुषोत्तम बनने, माने पुरुषों से उत्तम देवी देवता लक्ष्मी नारायण बनने। हम यहाँ संगम युग पर आते हैं। बाबा कहते ऊंचते ऊंच बृहस्पति की दशा है। पुरुषोत्तम बनने से बृहस्पति की दशा बैठती है। पुरुषोत्तम 16 कला संपूर्ण दैवी गुण संपन्न बनने से बृहस्पति की दशा बैठती है। तुम जानते हो कि नई दुनिया की स्थापना करने वाले बेहद के बाप द्वारा हम बेहद का सुख लेने का पुरुषार्थ कर रहे हैं। देखो आज बृहस्पतिवार गुरुवार और बाबा बृहस्पति की दशा की ही बात कर रहे हैं। बाबा कहते सत्युग में पुरुषोत्तम होते हैं, देवी देवता होते हैं पुरुषोत्तम, फिर नीचे आते हैं तो मध्यम फिर कनिष्ठ बन जाते हैं। तुम बच्चे जानते हो कि अभी बाप हमको सतो प्रधान सत्योगी स्वर्गवासी पुरुषोत्तम बना रहे ना बाबा हमको। ये है बहुत बहुत सहज, केवल बहुत सहज नहीं, बहुत बहुत सहज। बाबा कहते ना कोई खाने की दवा है ना कोई करने की बात, सिर्फ याद करना है। सिर्फ बाबा को याद करने की बात है, ना कोई खाने की दवा है ना कोई करने की बात है। मंत्र आदि थोड़ी जपने हैं, केवल बाबा को याद करना है। इसलिए कहा जाता है सहज याद, याद से ही पापात्मा से पुण्य आत्मा बनना है। ये तो जरूर है, ये तो जरूर है, सबको मुक्ति मिलनी है। बाबा कहते बाप कहते हैं कि मैं सर्व का कैसा दाता हूँ? सदगति दाता हूँ। तो जरूर मनुष्यों के शरीर खत्म हो जाएंगे, बाकी आत्माओं को पवित्र बनाकर ले जाऊंगा। वापिस जाने के लिए तैयारी करनी पड़े, तैयारी तो करनी पड़े ना। बाप तैयारी करा रहे हैं क्योंकि आत्मा के पंख टूट चुके हैं, अर्थात तमो प्रधान आत्मा है, अर्थात आत्मा तमो प्रधान बन गई है। तुम योग बल से पवित्र बनने की मेहनत करते हो, हम करते हैं ना पवित्र बनने की मेहनत। बाबा कहते जो नहीं करते उनको हिसाब किताब देना पड़ेगा, इसमें कोई विचार करने की बात नहीं है। बाबा कहते बच्चों का काम है बाप से पूरा वर्षा लेना, पूरा पूरा स्वर्ग की बादशाही का वर्षा लेना। बाप का मददगार बन सहयोग देना पड़ता है, बाप का भी सहयोग बच्चों का भी सहयोग। कैसे सहयोग देवे? बाबा कहते कैसे सहयोग देवे? वे बाप को देख फॉलो करो। बाबा कहते सभी को मेरा मंत्र देते जाओ। कौन सा मंत्र? मनमनाभव का मंत्र पुरुषोत्तम बनने के लिए, पुरुषों से उत्तम देवी देवता लक्ष्मी नारायण बनने के लिए। बाप कल्प कल्प आकर कहते हैं पतित से पावन
मुझे याद करने बिगड़ नहीं बनेंगे, क्योंकि बाबा को याद करने से विकर्म विनाश होते, हम संपूर्ण पावन बनते हैं। फिर पावन बनने से और गुण हमारे अंदर स्वतः भरते जाते हैं। तो बाबा कहते पतित से पावन मुझे याद करने बिगड़ नहीं बनेंगे। मैं कोई गंगा स्नान कराता हूँ क्या? सिर्फ महामंत्र याद करना है। वो महामंत्र कौन सा है? मन मना भव। इसका अर्थ होता है मामेकम याद करो, मुझे याद करो। तो बाबा कहते मन मना भव मुझे याद करो, इसका अर्थ है मुझे याद करो। तो पावन बन, पुरुषोत्तम बन, स्वर्ग का क्या बनेंगे? मालिक बनेंगे। स्त्री पुरुष दोनों ही पवित्र प्रवृत्ति वाले मालिक बनेंगे। बाप ये सभी बातें डिटेल में समझाते हैं, शॉर्ट में बाबा नहीं समझाते। ये सारी बातें बाबा डिटेल में समझाते हैं। बाबा कहते तुम प्रैक्टिकल में बनते हो, तुम जानते हो भगवान ने आकर बच्चों को पुरुषोत्तम बनाया है, तब तो कहते हैं कि पतितों को पावन बनाने वाले पतित पावन आओ, तभी तो कहते हैं। बाबा कहते पुरुषोत्तम मास की बड़ी महिमा सुनाते हैं ना, तो इस पुरुषोत्तम युग की बड़ी महिमा है। ये जो पुरुषोत्तम युग है इसकी बड़ी महिमा है। संगम युग कहो या सत्युग कहो, है ना। बाबा कहते कलयुग अर्थात रात के बाद दिन जरूर आना है, दुख के बाद क्या आता है? सुख आता है। ये अक्षर भी क्लियर है ना, क्लियर। स्त्री पुरुष दोनों उत्तम से उत्तम, श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ बनते। नर भी श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ श्री नारायण बनता है, और नारी भी श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ श्री लक्ष्मी बनती है। तो स्त्री पुरुष दोनों उत्तम से उत्तम, श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ बनते हैं, क्योंकि प्रवृत्ति मार्ग। सत्युग तो नामी ग्रामी, बाबा कहते सत्युग तो नामी ग्रामी है, उनको ही सुख धाम कहा जाता है। फिर जब द्वापर युग आता है तब मनुष्य संन्यास धारण कर उत्तम बनते, मन थोड़े बहुत पवित्र बनते हैं। इसलिए पतित मनुष्य जाकर उन्हों को माथा टेकते, सन्यासी आदियों को माथा टेकते ना, क्योंकि ब्रह्मचर्य में तो है। बाबा कहते पवित्र के आगे अपवित्र माथा टेकते हैं। ये तो कॉमन बात है, ये तो कॉमन बात है ना। पतित पावन बाप को न जानने के कारण पतित पावनी गंगा को पावन समझ जाकर माथा टेकते। बाप पतित पावन शिव बाबा को न जानने के कारण गंगा कोई पतित पावनी मानकर माथा टेकते हैं। गंगा और सागर का भी मेला लगता है। बाबा कहते तुम बच्चों को बाप बहुत क्लियर कर समझाते हैं, फिर भी बाप कहते हैं कोटों में कोई, कोई में भी कोई समझते। बाबा की ज्ञान की बातें कोटों में कोई और कोई में भी कोई समझते हैं। उसमें भी आश्चर्यवत सुनंती, कथंती, फारकती, देवंती और भागंती, डिसर्विस करंती बन जाते। देखो आज बाबा ने कितना लंबा कहावत बोला। आश्चर्यवत सुनंती, कथंती, फारकती, देवंती और भागंती, डिसर्विस करंती बन जाते हैं। सर्विस और डिसर्विस दोनों होती रहती है, भागंती भी बहुत होते। माना बाबा को फारकती देके भाग भी बहुत जाते हैं, भागंती भी बहुत होते हैं जो बाप को नहीं जानते। बाबा कहते तुम पाप आत्मा से पुण्य आत्मा बनते हो। अभी कलयुग में तो सभी आत्माएं पाप आत्मा है ना, तो हम पाप आत्मा से पुण्य आत्मा बनते हैं। बाबा कहते फिर बच्चे ही बैठ विघन डालते हैं, डिसर्विस करते हैं, तो कितना महान पाप है। रावण सबको महापापी बनाते हैं, लेकिन जो बच्चे बन डिसर्विस करे उनके लिए ट्रिब्यूनल बैठती है। बाबा कहते जो बच्चे बन, बाबा के बच्चे बन के डिसर्विस करे उनके लिए ट्रिब्यूनल बैठती है। भक्ति मार्ग में इतनी कड़ी सजा नहीं मिलती, परंतु यहाँ बाप का बनकर फिर डिसर्विस करते हो तो बाप का राइट हैंड
कौन? धर्मराज। आज बाबा ने बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट कही कि बाप का राइट हैंड है धर्मराज। इसलिए बाप कहते हैं बच्चे मेरी सर्विस में मददगार बन, फिर और ही उल्टा काम नहीं करना, समझे? डिसर्विस करेंगे तो फिर अबलाओं पर विघन पड़ेगा। माताओं पर बाबा को तरस आता है, क्योंकि बाबा ने माताओं बहनों को ही कलश दिया है ना। माताओं बहनों पे बाबा को बहुत तरस आता है। लौकिक में भी बेटी को पहले कोई वर्षा नहीं देते थे, तो बाबा ने उस समय आकर, सन 1936 की बात है, उस समय आकर बहनों माताओं को कलश दिया। तो बाबा कहते हैं कि माताओं पर बाप को तरस आता है। द्रौपदी के भी भगवान ने पांव दबाए हैं ना। द्रौपदी ने पुकारा कि हमको नंगन करते हैं। बाबा माताओं के सिर पर कलश रखते हैं। कौन सा कलश? ज्ञान का कलश, जिम्मेवारी का कलश रखते हैं। पहले है माता, पीछे है पुरुष। माता पिता कहने में भी पहले माता आता है, तो बाबा कहते पहले माता, पीछे है पुरुष। परंतु आजकल पुरुषों में मगरूरी बहुत है कि मैं स्त्री का गुरु हूँ, पति ईश्वर हूँ, स्त्री मेरी दासी है। ऐसे उस समय समझते थे ना। यहाँ बाप निरअहंकारी बन माताओं के पांव भी दबाते, माना माताओं से बाबा को बहुत प्यार है। बाबा कहते तुम थक गई हो, बाबा रेम से कहते तुम थक गई हो, मैं तुम्हारी थकान दूर करने के लिए आया हूँ। भक्ति की थकान बाबा माताओं की दूर करने के लिए आया है। तुम माताओं का सभी ने तिरस्कार किया। सन्यासी स्त्री को छोड़ चले जाते हैं। कोई को 5-7 बच्चे होते हैं, संभाल नहीं सकते तो तंग होकर भाग जाते हैं। रचना कर फिर उनको भटका कर जाते हैं। बाप कहते हैं मैं किसको भटकाता नहीं हूँ। बाबा किसी को भटकाता नहीं है, मैं तो सभी का दुख हरता सुख करता हूँ। माया आकर क्या करती है? दुखी करती है। ये भी खेल है। अज्ञान काल में मनुष्य समझते हैं कि भगवान ही दुख सुख देते। बाबा ने कल की तो मुरली में कहा कि बाबा दुख सुख नहीं देता, समझे? बाबा तो है ही दुख करता सुख करता, तो बाप बच्चों को कैसे दुख दे सकता है? बाबा कहते परंतु बाप ईश्वरीय धंधा नहीं करते हैं, ये तो कर्मों के अनुसार बना हुआ ड्रामा है। हम आत्माएं अपने ही कर्मों अनुसार दुख सुख पाते हैं। इसमें बाबा थोड़ी दुख देता है। बाबा कहते जो जैसा कर्म करता वैसा फल पाता है। इस समय श्रेष्ठ कर्म करने की बात है, माना अच्छे कर्म करने की बात है। कर्म कूटने की बात नहीं। कोई बीमार होते हैं, देवाला मारते हैं तो कर्म कूटते हैं। तुम बच्चे कितने सौभाग्यशाली बनते हो। बाबा कहते तुम बच्चे कितने सौभाग्यशाली बनते हो जो 21 जन्म कब कर्म नहीं कूटना पड़ेगा। कितना भारी फल है ना, भारी फल। तो बाप की श्रीमत पर चलना चाहिए। बाप और कोई भी बात में इंटरफेयर नहीं करते हैं। बाबा कहते खाओ पियो कुछ भी करो, सिर्फ बाप और वर्षे को याद करो। बाप है शिव बाबा और वर्षा है स्वर्ग की बादशाही। तो खाओ पियो कुछ भी करो, लेकिन बाप और वर्षे को याद करो, बाबा ने कहा है। तुम कहते हो हम पतित हैं, तो बाप जो पावन बनने की युक्ति बताते हैं उस पर चलो। सिर्फ याद की मेहनत है, याद की यात्रा की। माया के तूफानों से डरना नहीं है, गुप्त मेहनत है, समझे? बाबा कितनी गुप्त मेहनत है। ज्ञान भी गुप्त है। शिव बाबा का तो ज्ञान भी गुप्त है। मुरली चलाना तो प्रत्यक्ष है, परंतु इस वाणी से तुम पावन नहीं बनेंगे, पावन याद से ही बनेंगे। ये जो मुरली है बाबा कहते इससे तुम पावन नहीं बनेंगे। इससे तो हम बच्चों को ज्ञान मिलता है, अपनी आत्मा का, परमात्मा का, पूरे ड्रामा का, हर चीज का हमको ज्ञान मिलता है। लेकिन योग बल जरूरी है, बाबा की याद जरूरी है। याद की यात्रा उस पावन याद से ही, उस याद से ही
हम पावन बनेंगे। बाबा कहते पावन याद से ही बनेंगे। तो बेहद के बाप को याद करो, बेहद का बाप शिव बाबा, उसको याद करो। और मददगार भी बनना चाहिए। रूहानी हॉस्पिटल और यूनिवर्सिटी खोलने का भी पुरुषार्थ करो। कोई अच्छी जगह हो तो जाकर भाषण करो। बाबा कहते कोई अच्छी जगह हो तो जाकर भाषण करो। तुमको हाथ में पुस्तक नहीं लेना है, तुमको अंदर सारा ज्ञान है। हम आत्माओं को आत्मा के अंदर सारा ज्ञान है। बाकी समझाने के लिए झाड़, त्रिमूर्ति, सृष्टि चक्र का सबको राज समझाना है। बाप कहते हैं, क्या कहते हैं? मैं ब्रह्मा द्वारा कौन रचता हूँ? ब्राह्मण रचता हूँ। ब्राह्मणों की एम ऑब्जेक्ट विष्णु खड़ा है। एम एन ऑब्जेक्ट है आत्माओं की, ब्राह्मणों की लक्ष्मी नारायण बनना, तो वो सामने खड़ा है, विष्णु खड़ा है। बनाने वाला टीचर वे है निराकार, जो उनको बनाता है वो टीचर है निराकार शिव बाबा। समझे? गाया हुआ है ब्रह्मा द्वारा स्थापना, विष्णु द्वारा पालना, शंकर द्वारा विनाश, ऐसे गाया हुआ है ना। कल्प पहले भी ऐसे चित्र बनवाए थे। बाबा कहते देखो साइंस आदि से कितने मिसाइल्स बनाते हैं। तुम बच्चों को पुरुषोत्तम बनने में भी क्या लगती है? मेहनत लगती है, क्योंकि जन्म जन्मांतर का बोझ सिर पर है। जो 63 जन्म का बोझ है वो सिर पर है। किस चीज का बोझ? विकर्मों का, और जो हमने विकर्म किए हैं हिसाब किताब का, उसका बाबा कहते सिर पर बोझा है पापों का। सेकंड में सगाई हुई, फिर आत्माओं को बाप को याद करना है, जो तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाए। बाप कहते क्या? मन मना भाव। देखो बाबा बार बार याद की यात्रा पे अटेंशन दिला रहे हैं, तो हमें भी इस पर पूरा पूरा अटेंशन देना है। बाबा कहते कि बाप कहते हैं मन मना भाव। तुम कैसे योगी हो? बैठे योगी नहीं हो, कर्म योगी हो। कर्म करते हुए भी योग युक्त हो। याद का चार्ट रखना चाहिए। बाबा अटेंशन दिला रहे हैं कि याद का चार्ट रखना चाहिए। तुम्हारी लड़ाई किसके साथ है? कोई स्थूल मैदान में किसी और के साथ नहीं है, माया के साथ है। बहुत कड़ी लड़ाई है। इस लड़ाई में बहुत कड़ी लड़ाई है। ये माया के साथ लड़ाई करना कोई कम बात नहीं है, क्योंकि माया तो दुस्तर है। बाबा कहते तुम कोशिश करेंगे याद में रहने की, माया उड़ा देगी। माया बाबा की यादें बुला देगी, विकन डालेगी, क्योंकि 63 जन्म से उसके ऑर्डर पे चले हैं ना, तो इसलिए उसको विघन डालना बड़ा अच्छा लगता है। बाबा कहता कि तुम याद करने की कोशिश करेंगे, माया उड़ा देगी। ज्ञान में कोई अड़चन नहीं। आत्मा में 84 जन्मों के क्या भरे हुए? संस्कार भरे हुए हैं। ये अनादि बना बनाया क्या ड्रामा है। ये चक्र फिरता ही रहता है, बंद होने का नहीं। ये चक्र ड्रामा का कोई बंद नहीं होगा। सृष्टि रची है क्यों? ये सवाल नहीं उठता। आत्मा कैसे बदलेगी? अब कहते आत्मा कैसे बदलेगी, है ना? हाँ, आत्मा कैसे बदलेगी? नई आत्मा कहाँ से आती नहीं है। जो आत्माएं हैं वही है, कम जास्ती हो नहीं सकती। एक्टर सब पूरे हैं। बाबा कहते तुम कैसे एक्टर्स हो? हद के ड्रामा के एक्टर्स नहीं हो, बेहद के एक्टर्स हो। तुम जो कुछ देखते हो उतने एक्टर ड्रामा में है, इतने फिर होंगे। मोक्ष कोई पाता नहीं, मोक्ष थोड़ी कोई पाता है, मोक्ष कोई पाता नहीं। बाबा कहते मनुष्य आवागमन के चक्र से छूटना चाहते, परंतु छूट नहीं सकते, क्योंकि सबको जन्म मरण के चक्र में आना ही है। ये आवागमन कुछ होता होगा तो बाबा कहते मनुष्य आवागमन के चक्र से छूटना चाहते, परंतु छूट नहीं सकते हैं। जो पार्ट बजाने आते हैं उनको फिर आना है।
बाप कहते हैं मुझे भी इस पतित दुनिया में आना और जाना पड़ता है। कल्प कल्प में आता हूँ। जब मुझे ही आना पड़ता है तो बच्चों का बंद कैसे हो सकता है? जब मुझे ही आना पड़ता है तो बच्चों का आना बंद कैसे हो सकता है? बाबा ये कहते कल्प कल्प में आता हूँ। संगम युग पर कल्प कल्प बाबा आते हैं, हम बच्चों को ज्ञान देते हैं। तो कल्प कल्प में आता हूँ। जब मुझे ही आना पड़ता है तो बच्चों का बंद कैसे हो सकता? बाबा कहते तुम 84 बार शरीर में आते हो, मैं एक ही बार आता हूँ। शिव बाबा एक ही बार ब्रह्मा तन का आधार लेते। हम तो 84 जन्म में 84 शरीर लेते हैं। 84 बार शरीर में आते हो, मैं एक ही बार आता हूँ। मेरा आना जाना बड़ा वंडरफुल है। शिव बाबा खुद कहते मेरा आना जाना बड़ा वंडरफुल है। तब गाते हैं भक्ति में तुम्हारी गत मत तुम ही जानो। सदगति करने के लिए जो मत है, ये जो श्रीमत मत है, बाबा कहते वे तुम ही जानो और न जाने कोई। वह गाते हैं तुम प्रैक्टिकल में हो। बाबा हम बच्चों को कहते हैं वे गाते हैं और तुम प्रैक्टिकल में हो। मूल बात है किसकी याद की? बाबा याद की यात्रा पे अटेंशन दिला रहे हैं कि मूल बात है याद की। अंधों की लाठी बनना है, ये है पुरुषोत्तम युग। ये 5000 वर्ष के बाद आता है ना? पुरुषोत्तम मास 3 वर्ष के बाद आता है। वह सभी भक्ति मार्ग, वो पुरुषोत्तम मास, सावन मास, वो सभी भक्ति मार्ग। बाबा कहते उनके जंत्र मंत्र की ढेर पुस्तकें हैं। यहाँ तो वे बात नहीं है, यहाँ वे जंत्र मंत्र की कोई बात नहीं है। बाबा कहते यहाँ तो वे बात नहीं है। भक्ति ना करने वालों को इरिलीजियस कहते हैं। लौकिक में भक्ति ना करने वालों को इरिलीजियस मन नास्तिक कहते हैं। तो उन्हों को राजी करने के लिए निमित्त कुछ करना भी पड़ता है। बाप समझाते हैं मीठे बच्चे कभी डिससर्विस करने का पुरुषार्थ नहीं करना। बाबा प्यार से कहते मीठे बच्चे कभी डिससर्विस करने का पुरुषार्थ नहीं करना। कोई ट्रेटर बन जाते हैं तो उनको क्या कहेंगे? उनको कहेंगे अजामिल। बाबा सीधे सीधे कहते उनको कहेंगे अजामिल। अजामिल सूरदास आदि की कितनी कथाएं हैं? अजामिल की तो अनगिनत कथाएं हैं। ये सब भक्ति मार्ग। बाबा कहते उनसे भी जास्ती पापात्मा वह है जो यहाँ आकर मेरा बनकर मुझे फारकती दे देते। जो बाबा का बनकर बाबा को फारकती दे देते वो अजामिल से भी जास्ती पापात्मा। आज बाबा ने ये कहा है मेरी निंदा कराते माना डिससर्विस कराते हैं, उनके लिए फिर ट्रिब्यूनल बैठती है। समझे? धर्मराज की अदालत भी बैठती, क्योंकि बाबा का राइट हैंड धर्मराज है, लेफ्ट हैंड नहीं है। समझे? बाबा कहते उनके लिए ट्रिब्यूनल बैठती है। प्रतिज्ञा कर फिर डिससर्विस करेंगे तो कड़ी सजा मिलेगी। ऐसे न छूटने वाले कड़ी सजा मिलेगी। पद ऊंचा है तो फिर भूल के भी कड़ी सजा है। इसलिए कोई भी अवज्ञा नहीं करनी चाहिए। गाया हुआ है सतगुरु का निंदक ठहर न पाए। बाबा कहते अर्थात एम एन ऑब्जेक्ट पा न सके लक्ष्मी नारायण बनने की, नर से नारायण बनने का। गुरुओं से तुम पूछ सकते हो कि तुम कहते हो गुरु का निंदक ठहर न पाए, वे कौन सा ठौर है? बाबा कहते वह कौन सा ठौर है से पूछो। वे ठौर तो बता नहीं सकते। बाप की पाग उन्होंने अपने ऊपर रख दी है। बाबा कहते टीचर कहते हैं अगर पूरा पढ़ेंगे नहीं तो पद भी ऊंचा नहीं पाएंगे। बाबा टीचर भी है ना, तो वो कहता अगर पूरा पढ़ेंगे नहीं तो पद भी ऊंचा नहीं पाएंगे। लक्ष्मी नारायण बनने का पावन सो देवी देवता बनना है। यहाँ कोई पावन होते नहीं कलयुगी दुनिया में, अभी सबको पावन बनना है। राज्य भाग्य 21 जन्मों के लिए मिलता है, तो ये सिर्फ अंतिम जन्म पावन बनना है। कितनी बड़ी प्राप्ति है।
ना होती तो ऐसा पुरुषार्थ करते क्यों? परंतु माया ऐसी है जो ऊंच प्राप्ति में भी विघ्न डालती है और गिरा देती है। अहो माया, बाबा कहते अहो मम्माया। अच्छा, मीठे मीठे सीखी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। अभी हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। अभी धारणा के लिए मुख्य सर, पहली पॉइंट, कोई भी डिससर्विस का कार्य नहीं करना है। कोई ऐसा भी कर्म ना हो जिससे बाप की निंदा हो, माना डिससर्विस हो। अवज्ञाओं से बचना है, पुरुषोत्तम बनना है। अभी दूसरा पॉइंट, माया के तूफानों से डरना नहीं, पावन बनने के लिए याद में रहने का पुरुषार्थ करना है। अभी वरदान आज का, विस्तार को सर में समाकर अपनी श्रेष्ठ स्थिति बनाने वाले बाप समान लाइट माइट हाउस भव। विस्तार को सार में समाकर अपनी श्रेष्ठ स्थिति बनाने वाले बाप समान लाइट माइट हाउस भव। अभी एक्सप्लेनेशन है, बाप समान लाइट माइट हाउस बनने के लिए कोई भी बात देखते व सुनते हो तो उसके सार को जानकर 1 सेकंड में समा देने व परिवर्तन करने का अभ्यास करो। क्यों क्या के विस्तार में नहीं जाओ, क्योंकि किसी भी बात के विस्तार में जाने से समय और शक्तियां व्यर्थ जाती हैं। तो विस्तार को समाकर सार में स्थित होने का अभ्यास करो। इससे अन्य आत्माओं को भी 1 सेकंड में सारे ज्ञान का सार अनुभव करा सकेंगे। बाबा कहते किसी भी बात की क्यों क्या के विस्तार में जाएंगे तो समय और शक्तियां व्यर्थ जाती हैं। ये आज बाबा ने कोई राज बताया। अभी स्लोगन है, अपनी वृत्ति को पावरफुल बनाओ तो सेवा में वृद्धि स्वतः होगी। अपनी वृत्ति को पावरफुल बनाओ तो सेवा में